हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार भिड़ंत जारी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, वहीं विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो इस वक्त ईडी के चंगुल में फंसी हुई है, नेशनल हेराल्ड केस के चलते कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस के सांसदों ने जमकर हंगामा बोल दिया, ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है और इसी बीच सोनिया गांधी जो लगातार तमाम दिक्कतों का सामना कर रही हैं। ईडी ने कांग्रेस के तकरीबन 10 ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान देखने को मिला कि नेशनल हेराल्ड अखबार का जो दफ्तर रहा उसे भी सील कर दिया गया। इसी बीच लगातार सोनिया गांधी को लेकर कई कयास भी लगाना शुरू हो गया। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब सामने आया है कि सोनिया गांधी अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। यहाँ पर अब कयास लगाना शुरू हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बैठाया जा सकता है और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं अब सचिन पायलट। लेकिन इस रिपोर्ट के बीच हम आपको बताना चाहेंगे सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ साथ सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी को लेकर तमाम राज खुल रहे हैं। बात करेंगे उनके हलफनामे के बारे में, जिसके मुताबिक सामने आया है कि आखिरकार वह कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की भिड़ंत अब भी जारी है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस के चलते कांग्रेस लगातार तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है, लेकिन इसी बीच कई राज भी खुल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच अब दावा किया जा रहा है कि अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं सोनिया गांधी। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये बड़ा दावा किया जा रहा है और अब उनकी जगह अशोक गहलोत और अब ये भी दावा किया जा रहा है कि उनकी जगह अब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वहीं अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, साल 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हो चुकी हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसी बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी जो राजनीति की दुनिया में आज भी सक्रिय हैं। राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी की संपत्ति पर अगर बात की जाए, 15 साल में उनकी संपत्ति में तकरीबन 15 से 16 साल में उनकी संपत्ति में 12 गुना का इजाफा देखने को मिला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान वह थमा चुकी हैं, लेकिन इन दिनों में जिस तरीके से वह राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, वह तमाम मुश्किलों का सामना कर रही हैं, लेकिन इसी बीच उनकी संपत्ति को लेकर भी तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे साल 2004 से साल 2019 के बीच चुनाव आयोग में पेश की गई उनके हलफनामे के बारे में। साल 2019 में चुनाव आयोग को पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि उनकी संपत्ति तकरीबन 12.25 करोड़ रुपए के आसपास है। साल 2004 के संपत्ति ब्यौरे की तुलना में
तकरीबन 12 गुना की संपत्ति में इजाफा हुआ। वहीं एफिडेविट के मुताबिक सामने आया कि साल 2004 में 85,68,000 से ज्यादा की उनकी संपत्ति रही और साल 2009 में सोनिया गांधी की संपत्ति 1,37,94,768 रुपए रही। ऐसा चुनाव आयोग के हलफनामे के मुताबिक दावा किया गया। वहीं सत्ता से हटने के बाद संपत्ति के बढ़ते हुए गिराव पर गौर किया जाए, धीरे धीरे नीचे गिरा, लेकिन साल 2014 से साल 2019 के बीच सोनिया की प्रॉपर्टी में काफी इजाफा भी देखने को मिला, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का। और साल 2019 के चुनाव आयोग में हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि वह 11,82,63,000 रुपए की संपत्ति की मालकिन है, ऐसा दावा किया गया है। सोनिया गांधी के गहनों की अगर बात की जाए तो सोने चांदी के अलावा कई ब्रांड्स हैं उनके पास, एग्रीकल्चर जमीन है, वहीं इनकी कमाई बढ़ती रहती है। हलफनामे के मुताबिक सामने आया 88 किलो चांदी है और सोना 1,267 ग्राम है। वहीं सोनिया गांधी ने अपना पीपीएफ अकाउंट भी खुलवा रखा है और इसमें 72,25,000 से भी ज्यादा रुपए जमा है। पीपीएफ में परंपरागत निवेश के साथ कई कंपनियों के शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं जिसमें उन्होंने निवेश की। कई कंपनियों के शेयर्स हैं और बॉन्ड्स हैं जिसमें उन्होंने निवेश किया है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का नाम भी इसमें शामिल है। इस तरीके से सोनिया गांधी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कही जाती हैं। लेकिन बात की जाए उनके घर के बारे में, दिल्ली में उनका कोई अपना घर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जरूर उन्होंने ले रखा है। दिल्ली के डेरा मंडी गाँव में उनके नाम पर 3 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत बताई जाती है लाखों से भी ज्यादा, 5,88 लाख से भी ज्यादा की कीमत बताई गई है। रिपीट। इसी के साथ साथ आपको बता दें, सोनिया गांधी को पूर्व पीएम राजीव गांधी की पेंशन के साथ सांसद भत्ता भी मिलता रहता है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया सोनिया गांधी की संपत्ति के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो सोनिया गांधी लगातार मुश्किलों का सामना कर रही हैं। देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।